आज का हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में दो पार्ट होते हैं हमारे। एक होता है जब नए पार्ट में कैपिटल गिवन नहीं होती, तो नए पार्ट में कैपिटल निकालने के लिए कैसे हम ट्रीटमेंट उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है नए पार्ट में कैपिटल गिवन होती है, उसका शेयर गिवन होता है, कितना शेयर है, उसी कैपिटल और शेयर के हेल्प से हमें निकालना पड़ता है कि पुराने पार्टनर की जो नई कैपिटल है वो कितनी होगी। यानी एडजस्टमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, नए पार्टनर निकालने के लिए, और नए पार्टनर के हिसाब से पुराने पार्टनर कैपिटल निकालने के लिए। ठीक है, दो तरह के एडजस्टमेंट है। तो पहली जो एडजस्टमेंट है हमारी, वो जब नए पार्टनर कैपिटल गिवन नहीं होती है, तो उसके लिए हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम पिछले क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56A। यहाँ पे दो पार्टनर है हमारे, एक नेम और दूसरा थीम। इनका रेशियो जो है वो 3:2 का है। इन्होंने एडमिट किया फ्रेम को 1/3 शेयर किया। अभी फ्रेम में कैसे लिया शेयर ये कुछ नहीं कहा है, तो यहाँ पे लेट करेंगे टोटल प्रॉफिट 1। इसमें फ्रेम का शेयर है, बैलेंस शेयर माइनस निकालेंगे, बैलेंस शेयर 1 - 1/3 यानी 2/3। इसमें नेम का शेयर देखेंगे कितना होगा, 3/5 का 2/3 यानी कि 6/15। नेम का देखेंगे तो ये 2/5 इंटू 2/3 यानी ये होगा 4/15। और फ्रेम का हो गया 1/3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5/5 यानी 5/15। तो ये जो रेशियो है वो हो गया 6:4:5। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यहाँ पे नेम के लिए निकलेगा 3/5 माइनस 6/15। ये हो जाएगा 15 से लेकर के 9 - 6 3/15। और गेम का देखेंगे 2/5 माइनस 4/15। यहाँ पर जाएगा 6 - 4 2/3। इस सेकंड करेक्शन हमारा 3:2। ठीक है, नया रेशियो आ गया, सेकंड रेशियो आ गया। इसके बाद इसमें और क्या चीज़ रखी है हमें, बैलेंस शीट गिवन है, इसमें रिजर्व फंड गिवन है बैलेंस शीट के अंदर, तो उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी हमें। साथ में यहाँ पर बोला गया है प्रेम वॉज इंट्रोड्यूस ₹20,000 प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर 1/3 शेयर ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट्स। तो यहाँ गुडविल के लिए बोला गया कि उसका जो प्रीमियम गुडविल का है वो 20,000 रुपये का होगा। ठीक है, तो इसकी एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ पर रहेगा एक तो रिजर्व फंड के लिए, रिजर्व फंड का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो उसको डेबिट करके खत्म किया जाएगा। तो यहाँ पे रिजर्व फंड डेबिट किया जाएगा टू मेन और टू किंग। रिजर्व फंड में जो बैलेंस दिया हुआ है हमें, यहाँ पे दिया हुआ है 50,000 रुपये। 50,000 में पुराना रेशियो था उनका, तो 3:2 का रेशियो है, 3:2 के हिसाब से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 30,000 इसका हो जाएगा, 20,000 इसका हो जाएगा। ये हुआ इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, फिर दूसरा जो कैश पेमेंट लेकर आया है, कैश डाउन है तो पेमेंट को
आउटपुट पे। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि 20,000 रुपये लेकर के आएगा वो प्रीमियम अमाउंट दीजिए। 20,000 में बांट रहे हैं 3:2 यानी 12,000 और 8,000 एंट्रीज हो गई। इसके बाद हमारा रेवल्यूशन अकाउंट, अब देखते हैं रेवल्यूशन अकाउंट। अब क्या क्या कहा गया रेवल्यूशन के लिए? रेवल्यूशन के लिए इन्होंने कहा कि प्लांट एंड मशीनरी को 10% से रिड्यूस करना है, तो टू प्लांट एंड मशीनरी 80,000 की प्लांट एंड मशीनरी है, उसका 10% देना है यानी कि 8,000। नेक्स्ट जो बोला गया बोला स्टॉक की कीमत को 3,000 से बढ़ाया जाएगा, तो स्टॉक बढ़ रहा है यहाँ, तो बाय स्टॉक 3,000। और उसके बाद जो बेड टैक्स का प्रोविजन है 5% का बढ़ाना है, तो टू कैश आ जाएगा। डेटर 60,000 रुपये में है हमारे, 60,000 में 5% यानी कि 3,000 रुपये। और कहा गया है इसमें एक्रूड इनकम नॉट अपेयरिंग इन द बुक्स इज 900। तो एक्रूड इनकम जो होती है वो हमारा एसेट बन जाता है, यहाँ पर आएगा बाय एक्रूड इनकम 900 रुपये। इसके बाद प्रीमियम वाली हमने एडजस्टमेंट कर दी, तो यहाँ पे देखते हैं हम, तो 8 3 11 में से 3,000 माइनस करेंगे तो हमारा पास आएगा 7100 रुपये का। इकहत्तर सौ को बांटेंगे 3-2 के रेशो में, तो 1420, 2840 और 4260। ठीक है, रिवॉल्यूशन हो गया। इसके बाद हमें बना रहे हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम बनाने जा रहे हैं, तो इसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ मैं नोट डाउन कर लूँगा क्या क्या चीज़ें न्यू रेशियो जो है वो आ गया 6:4:5, 75 रेशियो जो है 3:5 और 8,000 रेशियो जो है 3,000 और इसी तरह से को भी लिखी हुई है। प्रॉफिट जो है 1100 और 2840 और कुछ 12 दिया जाएगा। अब हम देखते हैं जरा इसमें पार्टनर कैपिटल को। अब हम बनाएंगे प्रॉफिट इनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इससे पहले हम रेवल्यूशन अकाउंट बना लेंगे। अब हम बना रहे हैं यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर है,
पुराने पार्टनर में कैपिटल लिखेंगे 40,000 और 4,000। इनका जो रिजर्व फंड से ट्रांसफर किया था कैपिटल में 30,000 और 20,000। इसके बाद जो पेमेंट टोटल लाया था 12,000। इसके बाद जो रेगुलेशन का लॉस आया था उसको ट्रांसफर करेंगे। लॉस आया तो लिखेंगे इसमें रेगुलेशन को 4260 और 2840। अब वो एक्सपेंड है इसका निकालेंगे बैलेंस। ये पुराने पार्टनर का बैलेंस निकाल के बताएंगे बैलेंस में आप यहाँ पे एक जगह छोड़ देंगे कैश एट बैंक है, बैंक लिखेंगे जहाँ भी कैश लिखा है ध्यान रखना बैंक लिखना है, कैश एट बैंक लिखा हुआ है। अब इसका टोटल कितना हो गया 92,000 और इसका टोटल हो गया 60-68,000। 92,000 में से माइनस करेंगे 4,000 तो आएगा 88,000। 88,000 में से 200 को आएगा 87,800। 87,800 740 87,740। और इसका देखेंगे 68,000 में से माइनस करना है 2,840 66 और यहाँ पे आ गए 800 माइनस करने के बाद 67,200 67,160 ठीक है। अब तीसरे की कैपिटल निकाल दिया तो उसके लिए क्या करेंगे वर्किंग नोट बनाएंगे। तीसरे कितनी कैपिटल होगी उसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे। अब नेम प्लस जो प्रेम था उसका शेयर कितना था 1/3 तो इनका कितना बचा था इनके 2/3 बचा था। तो नेम्स एंड चेंज कैपिटल को 2/3 शेयर 2/3 शेयर के लिए कैपिटल कितनी आ रही है हो जाएगा 877406516 ऐड कर देंगे 0 0 7 8 9 12 9 56 1 52 ठीक है। इसमें निकालेंगे प्रेम अब फर्म की कैपिटल कितनी है फर्म की कैपिटल हो जाएगी 1,52,900 इंटू 3/2 ठीक है। और इसमें नेम की कैपिटल मिल जाएगी नेम प्रेम 1/3 शेयर 152,900 into 3/2 into 1/2 3 से 3 करके इसका आधा जो हिस्सा है वो उसकी कैपिटल बन जाएगी यानी कि 7
76450, तो इसमें लिखेंगे यहाँ पे 76450 और ये इसका बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बनाएंगे हम कैश बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो इसका बैलेंस जो कैश एट बैंक दे रखा है हमें, वो दे रखा है 5000 रुपये। तो प्रीमियम फॉर गुडविल, तो गुडविल जो है 20,000 रुपये के लिए लेकर के आए थे। इस एंट्री में मैंने गलती से कैश लिख दिया था ऊपर जब एंट्रीज करी थी, तो वहाँ बैंक अकाउंट लिखना है, कैश को हटा देंगे। और टू ट्रेन कैपिटल, $76,450 विड्रॉ किसी ने करी नहीं, इसका नेट बैलेंस आएगा वो निकालना है। तो 25,000 इसका होगा, तो ये रहेगा 1,01,450। ठीक है, इसके बाद बनेगी हमारी बैलेंस शीट। ठीक है, अब बना लें बैलेंस शीट। इसमें पहले कैपिटल अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट में हमने पुराने पार्ट में कैपिटल निकाली, पुराने पार्ट में कैपिटल जो थी वो 2/3 शेयर के लिए थी इतनी, उससे फर्म कैपिटल इतनी हो जाएगी, उल्टा कर देंगे शेयर को 2/3 को 3/2 लिख देंगे। और प्रेम कैपिटल इस टोटल कैपिटल में उसका इतना हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने बैंक अकाउंट बनाया है और अब हमारा इसकी बैलेंस शीट। यहाँ पे जो है क्रेडिटर, क्रेडिटर में कोई चीज नहीं है, क्रेडिटर नहीं 4,000। रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो रिजर्व फंड लिखना है, लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, नेट गेन ऑफ ट्रेड, तो इनका था 87,740,65160,76450। इसके बाद जो इधर देखते हैं बैंक अकाउंट बैलेंस है 1,01,450। डेटर हमारे 60,000 के, इसमें माइनस करेंगे प्रोविजन 3,000, तो 57,000। फिर स्टॉक को 3,000 से बढ़ा दिया था, तो 38,000 हो जाएगा, 35,000 प्लस 3,000। और इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, 80,000 की, 80,000 में 8,000 माइनस कर देंगे, तो 72,000 और साथ में है इकोनॉमी। टोटल करते हैं 0,3,5,000।
ठीक है, बैलेंस शीट टोटल हो गया। इस तरह से हमारा जो कंसेप्ट होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, जब नए पार्ट में कैपिटल गिवन नहीं होती, कैसे निकाली जाती है, तो इस तरह से हम उसका क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी क्वेश्चन पर सेंड करूँगा आपको। एक चीज़ और इसमें ध्यान करने वाली है, इसमें लिखा हुआ था स्टार्टिंग में रिवॉल्यूशन अकाउंट मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट और रिवॉल्यूशन एक दूसरे के अपोजिट नेम है। अपोजिट मतलब सिमिलर, क्या कहते हैं, सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, यानी पर्यायवाची। तो जब भी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बोला जाएगा तो रिवॉल्यूशन अकाउंट ही बनाना है। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होगा क्वेश्चन में, क्योंकि उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखा हुआ, रिवॉल्यूशन नहीं है, तो सेम रिवॉल्यूशन अकाउंट ही बनाना है। तो अभी क्वेश्चन हो जाता है खत्म, बाकी क्वेश्चन हम देखेंगे इसके बाद में। थैंक यू।